दोस्तों अब हम 11वां क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं कि 11वें क्वेश्चन में क्या है। देखो क्या दे रखा है 11वें क्वेश्चन में, कोई मीरा नाम की लड़की है, वो 10% की छूट देने के बाद एक बैग को 5% लाभ पर अर्जित करती है। देखो मीरा क्या करती है, एक बैग बेचती है और मीरा 10% की छूट देती है और 5% प्रॉफिट प्राप्त करती है। तो ये कहता है कि बैग का जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, एमआरपी है, एमआरपी है कितना है 1050 रुपए है, तो उसका कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो ये चीज है क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन आसान है। इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखना, कॉस्ट प्राइस लेके चलेंगे। कॉस्ट प्राइस में हमारे पास डायरेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या है 1050 मल्टीप्लाई में कितने परसेंट छूट है, 10% है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, एक मिनट यहां से ये चीज रफ कर देते हैं नीचे थोड़ा। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, सॉरी एमआरपी कितना है 1050 है, और कितने परसेंट की छूट है, छूट है हमारे पास कितने परसेंट की है, 10% की छूट है। तो कितना हो जाएगा 90/100 हो जाएगा। और कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट है 5%। तो हमारे पास इसको उलट दो, हमारे पास 100/में कितना हो जाएगा 105। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास 2 जीरो है तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई। अब हमारे पास डायरेक्ट ये चीज कट गया तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, एक 10 पे कट गया सीधा, 10 पे कट गया तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 900 आ गया। क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 900, एक लाइन में ही हो गया। क्लियर ये चीज, आंसर क्या आएगा 900। अब ऑप्शन नंबर क्या आएगा 2। क्लियर। नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का और 9 तक है का एवरेज औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हमारे पास एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी का सम करेंगे, पहले सभी का सम करेंगे। देखो सम कैसे करेंगे, हमारे पास जितना हमारे पास जब स्क्वायर में है तो 9 लिखो, 9 से अगली संख्या लिखो कितना, सॉरी, तो हमारे पास क्या है 9 लिखना है, कितना लिखना है 9 लिखना है, 9 से अगली संख्या होगी 10। और हमारे पास इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में लिखना है, कितना हो जाएगा 19, और बट्टे में हमारे पास क्या हो जाएगा 6। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कितने 3 की टेबल पे कट रहा है तो कितना हो गया 3 दूनी 6, और कितना हो जाएगा 3 तिया 9, और हमारे पास 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये सम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 15, और 15 की और 19 की मल्टीप्लाई कर लो, 15 की और 19 की मल्टीप्लाई, 15 की और 19 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास 19 और 15 की मल्टीप्लाई करना, तो देखो 5 नीम 45, कितना हो जाएगा 4, 5 और 4 9, अब ये कितना हो जाएगा 19। अब कितना हो जाएगा हमारे पास 5 और कितना हो जाएगा 8 और कितना हो जाएगा 2, हमारे पास कितना हो जाएगा 2 8 और 5, कितना हो जाएगा 2 8 और 5, इनका सम आ जाएगा। लेकिन हमारे पास एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है तो औसत निकालना है। तो औसत क्या होता है हमारे पास, औसत होता है सभी का सम, जितना सम है वो कितना है 85 है, कितने से डिवाइड करना है 9 से हमने डिवाइड कर देना है। 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डिवाइड करके देखो कितना आ जाएगा 2 8 और 5, 9 से डिवाइड करें 9 तिया 27, 9 तिया 27, कैरी हो जाएगा 1, फिर कितने पे चलेगा 9 1, कितने में आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा आंसर 31 सही, 31 सही 6/9। अब आप इसको सिंप्लीफाई और कर लो, कितना पे 3 पे कट गया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 31 सही 2/3। तो इसका ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। क्लियर। 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, हमारे पास ये दे रखा है 256 136 और 436 का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF निकालना है। तो HCF वो होता है हायर कॉमन फैक्टर।
तो हमारे पास वो संख्या देखनी है जो मतलब 256 को और 136 को और 436 को, वो बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकती है। क्या कर सकती है? डिवाइड। तो आपने क्या देखना है, आपने हमारे पास सबसे पहले हमने वो नंबर लेके चलना है, तो वो ऐसे कर लो, ऐसे करेंगे, 2 पे चला लो, 2 पे कट रहा है, इसके पहले 2 पे कट रहा है तो कितना आ गया? 1, कितना आ गया हमारे पास? 2, और कितना हो गया? 8। और ये चीज हमारे पास कटेगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2, 6, और कितना हो जाएगा? 8। और फिर हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर भी कितना पे चलेगा हमारे पास? 2 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, कितना होगा? 6 और 4, और ये कितना हो जाएगा? 3 और 4, 1 और 0 और 9। अब हमारे पास एक, ये हमारे पास कितना? 64 बचा, 34 बचा और 109 बचा। ये तीनों एक भी ऐसा कोई भी नहीं है कि एक किसी भी एक टेबल पे ये सभी कटते हो। तो हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास HCF कितना आ जाएगा? HCF 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास से HCF इसका क्या आएगा? 4 आएगा।